आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर मेशिन। तो ये चैप्टर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ये कंसेप्ट इसका ठीक ठीक से कर लोगे तो इससे न्यूमेरिकल्स भी है और इसमें थ्योरी जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। इसलिए इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आज का लेक्चर देखना बहुत ही जरूरी है। मशीन है क्या? देखो, मशीन जैसे नाम से पता चलता है कि मशीन एक ऐसा सिस्टम है जो कि हम लोगों का कोई भी वर्क को सूटेबल वे से और कम एफर्ट से कंप्लीट करता है। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा डिवाइस हम यूज करते हैं जिससे कि हम लोग का जो वर्क है कन्वीनियंट हो जाए। हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगाकर वर्क को कंप्लीट करें और हम लोग का जो फोर्स का कैपेसिटी है उसको भी मल्टीपल कर दे। बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग अगर पैदल चलते हैं तो उसमें हम एक स्पीड सर्टेन बनाकर एक जगह से दूसरे जगह हम जा सकते हैं और टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन उसके बदले यही मस्कुलर एनर्जी से, यही फोर्स से अगर हम साइकिल का यूज करें तो कहीं जल्दी जाएंगे। तो ये एक सिंपल मशीन हुआ जिससे क्या पता चलता है कि हम वर्क जो कंप्लीट कर रहे हैं उसमें टाइम को हम सेव कर रहे हैं, साथ ही साथ हम कभी कभी फोर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि हम एक भारी से भारी, बहुत ज्यादा वेट वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट हम ऊपर उठा नहीं सकते, लेकिन अगर हम वहां पर एक रॉड का यूज करें तो इजीली हम उठा सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मशीन जो है आइदर फोर्स को मल्टीपल कर दे रहे हैं या स्पीड को मल्टीपल कर रहा है। और पुली में हम लोग देखे हैं कि डायरेक्शन, कन्वीनियंट डायरेक्शन में हम लोग लगाएंगे। कोई चीज को हम डायरेक्शन ऐसा लगाएंगे कि हमको वो आसानी पड़े, इजी पड़े। जैसे पुली में अगर पुली नहीं है तो हम जो कुआं का पानी को उठाते हैं डायरेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, जो हम लोग को अनकन्वीनियंट है, हम उठा नहीं सकते, दिक्कत होता है। एक सर्टेन वेट के बाद हम उसको उठा नहीं पाते, अनेबल हो जाते हैं। लेकिन वेट कुछ भी रहे, अगर पुली का यूज करें तो हमको डायरेक्शन बदल जा रहा है। तो ये डायरेक्शन भी एक फैक्टर, डायरेक्शन भी बदल रहा है। इसका मतलब मशीन क्या करता है, डायरेक्शन को बदलता है, स्पीड को बढ़ा देता है, फोर्स को बढ़ा देता है। लेकिन एट ए टाइम क्या क्या कर सकते हैं, क्या तीनों कर सकते हैं या नहीं करते हैं, ये आगे के हम लेक्चर में बता रहे हैं। तो इसके पहले, मशीन जानने के पहले, सबसे पहले हम लोग का जानना होगा लीवर क्या है। व्हाट इज लीवर? लीवर क्या है? लीवर एक सिंपल मशीन है। लीवर क्या है? लीवर एक सिंपल मशीन है। और लीवर से हमको क्या मतलब है? एक रॉड को इमेजिन करो, लीवर ओनली ए रॉड, ये भी लीवर बन सकता है। तो लीवर एक रॉड है। जनरली व्हाट इज लीवर? लीवर इज ए रॉड व्हिच एक्ट एज ए मशीन। अब उसको जो हम लोग यूज करेंगे वो डिफरेंट वे है। तो हम एक लीवर बना रहे हैं, ये एक रॉड है, ठीक है, ये लीवर है। हम कैसे लीवर बनाएंगे? जिस पॉइंट पर इसको खड़ा करेंगे, ये पॉइंट है मान लो, इसको कहेंगे फलक्रम। अबाउट दिस पॉइंट, इस रॉड को अगर हम रखते हैं तो ऑब्वियसली ये आर्म तो ज्यादा है, ये आर्म छोटा है। यहां से अगर हम कोई वेटेड बॉडी को
अगर हम यहां रख देते हैं कोई वेटेज बॉडी को, वेट ऑब्जेक्ट, और अब इसको हम उठाने के लिए हमको फोर्स का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, तभी ना ये उठेगा, कॉपल लगेगा। अगर इधर फोर्स लगेगा, इधर कॉपल लगेगा, उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तब हमको अगर उठाना है तो फोर्स किधर लगाना होगा, इधर। तो फोर्स को हम इधर लग रहे हैं, लेकिन हमको वर्क इधर पड़ रहा है। अगर ये लीवर नहीं रहता तो हमको डायरेक्ट इधर उठाना पड़ता है, जिस डायरेक्शन में, वो अनकन्वीनियंट है। तो ये इस पॉइंट को जहां हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, इस आर्म को क्या कहेंगे, एफोर्ट आर्म, दैट इज एफोर्ट आर्म। जहां हम फोर्स लगा रहे हैं, जिधर ऑब्जेक्ट है, ये इसको क्या कहेंगे, लोड आर्म। क्यों ना, यहां लोड है जिसको उठा रहे हैं, और यहां हम लोग क्या दे रहे हैं, एफोर्ट दे रहे हैं। तो लीवर क्या है, व्हाट इज ए लीवर? लीवर इज सिंपल रॉड व्हिच एक्ट्स एज ए मशीन, व्हिच एक्ट्स एज ए मशीन। तो ठीक है, हम ये क्यों यूज करेंगे, तो ओनली क्या ऑब्जेक्ट उठाने में इसका यूज करेंगे ना, और कोई काम है? अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड देखेंगे। तो यहां कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स है, कुछ पैरामीटर्स है। एक नंबर क्या हो गया, जानो, व्हाट इज एफोर्ट। नंबर 2 लोड। नंबर 3 एफोर्ट आर्म। नंबर 4 लोड आर्म। नंबर 5 फल्क्रम। ये हम लोग 5 अभी पैरामीटर जान रहे हैं। क्या क्या 5 पैरामीटर है, क्लियर है? एफोर्ट क्या है, जो फोर्स हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं। लोड क्या है, जिस पर हम अप्लाई करें उसको अगर हम डिस्प्लेस करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज लोड। एफोर्ट आर्म, डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम टू एफोर्ट पॉइंट, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन लोड टू फल्क्रम इज लोड आर्म, और फल्क्रम जिस पर वो पाइवोटेड है, जिस पर वो टर्निंग इफेक्ट बना रहा है, जिसके अबाउट। अब हम एक चीज और लिख लेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज, एमए शॉर्ट में लिख रहे हैं ये, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। ये हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले फिर भी हम बोल रहे हैं लीवर का यूज क्यों करते हैं। लीवर का यूज इसीलिए हम करते हैं कि मेरा वर्क इजियर हो। इजियर कौन सा मेथड पे, आइदर हम कम फोर्स लगाकर, लेस फोर्स लगाकर आउटपुट में हमको ज्यादा फोर्स मिले, और हम डायरेक्शन को बदल सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं कि हम स्पीड गेन कर सकते हैं। जैसे अभी बोले कि हम लोग बाय फुट चले और एक साइकिल में चले तो स्पीड गेन हो गया। तो स्पीड को भी गेन करना है, फोर्स को भी मल्टीपुल करना है, और डायरेक्शन को भी अनकन्वीनियंट से कन्वीनियंट करते हैं। तो इस सारी चीज हमको किससे मिलता है, लीवर से। तो लीवर तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होगा, कब क्या होगा वो जानेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज है कि हम फोर्स को कितना मल्टीपुल कर सकते हैं। देखो ये मैथमेटिकली बाद में समझोगे, पहले इसका फिजिकल मीनिंग समझ में ले आओ। मैथमेटिकल तो फॉर्मूला है, चलो फॉर्मूला बनाओगे सम बन जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर फिजिकल मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल चेंज होने से भी वो चेंज हो जाएगा, गलती हो सकता है। तो फिजिकल मीनिंग्स क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। एडवांटेज वर्ड क्या है, हम लोग को एडवांटेज मिल रहा है, मैकेनिकली एडवांटेज मिल रहा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है ना, अगर हम फोर्स को मल्टीपुल कर देंगे तो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा है। अगर हम एबल टू लिफ्ट 50 kg बॉडी, अगर हमारे एबल है, हम कैपेसिटी है कि 50 kg बॉडी को हम उठा लेंगे बिना मशीन का, पावर लेकिन हम ही लोग देंगे, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल पावर लेंगे तो अलग चीज होगी। मस्कुलर पावर से अगर मेरे में हिम्मत है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि हम 50 kg वेट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में उठा दे, सपोज 2 मीटर ऊपर, जैसे एक रोड से एक ट्रक में सामान को उठाया जा रहा है, तो ये कैपेसिटी है। लेकिन 50 kg की जगह वहां 1 क्विंटल दैट इज 100 kg वेट रखा गया, तब हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास और कोई ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है, हम अकेले हैं, तो हमको 50 kg को बदले, हम मेरा कैपेसिटी है
मैक्सिमम 50 केजी को लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आ गया 100 केजी। अब हम क्या करें? तो हमको किसका सहारा लेना होगा? और इस हिसाब से हमको जो आउटपुट है जस्ट डबल हो गया। तो आउटपुट डबल हो गया, इसका माने हमको फोर्स को बढ़ाना होगा। बट ह्यूमन बींग्स का एक लिमिटेड है कि इससे ज्यादा हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं एट ए टाइम। तो उस फोर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमको लीवर की जरूरत होगी। तो लीवर क्या करेगा? फोर्स को मल्टीपल करेगा, फोर्स को मल्टीप्लाई करेगा। दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन। कंसेप्ट क्लियर करो। अगर हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं, इनपुट जो देंगे, इनपुट दिए 50 न्यूटन, मिला 100 न्यूटन, तो फोर्स जस्ट ट्वाइस, जस्ट डबल, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज 2। if force is triple, that is mechanical advantage is 3. That means it is clear that if the output force is more than input force, input effort, then mechanical advantage must be more than 1. इसका उल्टा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा, उस हिसाब से अब तुम बोलोगे सर मोर देन 1 तो हमको नीडेड है, क्योंकि हमको भारी भारी वर्क करना पड़ेगा। लेकिन लेस देन 1 क्यों नीडेड है? अब समझो, कभी कभी हम स्पीड जो हम इनपुट दिए, अभी जैसे बोले बाई फुट हम गए, तो स्पीड वहां नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हमको स्पीड बढ़ाने के लिए साइकिल का यूज करना पड़ा। तो ऐसा बहुत सा पोजीशन है, बहुत सा एप्लीकेशन है जहां हमको फोर्स का मल्टीपल नहीं चाहिए, हमको स्पीड को बढ़ाना है। अगर हम स्पीड को उस हिसाब से बढ़ाएं तो भी डिफरेंट टाइप ऑफ हमको लीवर यूज करना पड़ेगा। लेकिन माइंड सेट कर लो कि एट ए टाइम वी कांट इंक्रीज द स्पीड एज वेल एज फोर्स। कोई एक को हम बढ़ा सकते हैं, आइदर हम फोर्स को बढ़ा सकते हैं और हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये क्यों होता है? आगे चलकर पढ़े हुए, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो हमको स्पीड कम मिलेगा, हमको स्पीड बढ़ाना है तो फोर्स कम मिलेगा। दोनों का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। अब उसका भी प्रूव करेंगे क्यों कांस्टेंट होता है। अब यहां देखो, क्योंकि एनर्जी रिलेटेड है फोर्स और स्पीड दोनों से। अगर हम फोर्स को मल्टीपल कर दें, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1। अगर स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। और इफ ना तो फोर्स इंक्रीज किए ना स्पीड इंक्रीज करें और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 करें, तब हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ पुली। पुली में हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एगेंस्ट द ग्रेविटी लगाने में अनकन्वीनियंट है, हमको एफर्ट लगाना है टुवर्ड्स द ग्रेविटी। दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज 1, और इसको कहेंगे हम लोग डायरेक्शन चेंजिंग लीवर। तो 3 तरह का अभी हम लोग पढ़ेंगे, लीवर और मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ? आइदर, यहां मीटर है, यहां लिख दे रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई, फोर्स मल्टीपल मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, स्पीड मल्टीपल, और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1, डायरेक्शन चेंज। तो 3 तरह का मैकेनिकल एडवांटेज है। अब मैकेनिकल एडवांटेज, ये तो फिजिकल मीनिंग समझे। फिजिकल मीनिंग में मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? हम उस मशीन से हमको एडवांटेज मिलेगा। क्या एडवांटेज मिलेगा? आइदर फोर्स को हम बढ़ा सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, फोर्स गेन कर सकते हैं, स्पीड गेन कर सकते हैं, और डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। ये एडवांटेज है किसमें? ये एडवांटेज है हमारा इस लीवर में, इस मशीन में। तो इसलिए इसका नाम पड़ा मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैथमेटिकल समझो, मैकेनिकल एडवांटेज देयर आर 3 टाइप्स, greater than 1, less than 1, equals to 1. If the mechanical advantage is greater than 1, that force will be multiple. If the mechanical advantage less than 1, the speed will be increasing. If the mechanical advantage is equal to 1, that is direction will be changed. तो 3 तरह का हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज अभी हम लोग देखें।
अब है क्या मैथमेटिकल फॉर्म, ये हो गया फिजिकल फॉर्म, ये थ्योरी क्लियर है। अब मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म ये देखो, मैकेनिकल एडवांटेज हम कैसे करेंगे। मान लो सीसॉ में दो बच्चा बैठा हुआ है, सीसॉ देखा होगा पार्क में, ये सीसॉ है। फलक्रम मान लो सपोज ये बीच में नहीं है, यहां पर है, फलक्रम यहां पर रखा गया। अब इसको हॉराइजेंटली बैलेंस करना है। हॉराइजेंटली बैलेंस कब होगा, जब फलक्रम बीच में होगा। फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा होगा पिछले एक्सरसाइज में। तो ये कब होगा, जब फलक्रम सिचुएटेड एट द एग्जैक्टली मिड पॉइंट। ठीक है, यहां पर मान लो मिड पॉइंट में नहीं है और इसको हमको हॉराइजेंटली करना है। ये तो झुक जाएगा इधर, ये गिर जाएगा इधर, भारी ज्यादा है। तो हमको दो वेट हमको रखना है। सपोज हम यहां वेट रखे हैं 50 केजी, 50 केजी का एक बॉय यहां बैठा हुआ है, 50 केजी डाउनवर्ड लगेगा और इसका डिस्टेंस है 10 मीटर। समझने के लिए 50 केजी का एक बच्चा बैठा हुआ है यहां पे और जो फलक्रम से 10 मीटर दूर पर है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहां मास कितना बैठा होगा, ये मान लो 2 मीटर है, तो 2 मीटर है तो यहां वेट कितना देना होगा। फोर्स और मोमेंटम से क्या, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझो, ये रिलेटेड है, कॉपल बना रहा है। तो 50 इंटू 10 इधर बन गया 50 इंटू 10 500। तो इसको भी 500 करने के लिए कितना देना होगा, बहुत ज्यादा देना होगा। 250 केजी का बच्चा तो होता नहीं 250 केजी का, 250 केजी का इसका मतलब 25 केजी का 10 बच्चा को बैठाना होगा। समझ में आ रहा है। अगर यहां सेम कर देंगे तो 250 इंटू 2 500 न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन मीटर, इसका यूनिट। तो दोनों इक्वल होगा, तब ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। तो देखो ज्यादा से ज्यादा वेट लगाने के बाद भी हम उसको पकड़ कर रख सकते हैं, वेट कर सकते हैं और उठा भी सकते हैं। और थोड़ा सा वेट यहां दे देंगे तो ये उठ जाएगा, जबकि यहां 250 केजी है, यहां 50 से 51 केजी कर दोगे तो ये उठ जाएगा। इसका मतलब एक मशीन हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा मशीन है, इसमें क्या मिल रहा है हमको, हमको मिल रहा है कि हम फोर्स को मल्टीपल करते रहिए, मैक्सिमम वेट। अगर यहाँ 50 की जगह 51 केजी भी कर देंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि ये 51 करने से क्या होगा 510 न्यूटन मीटर, जो कि ग्रेटर देन 500 न्यूटन मीटर। तो इतना हम 10-11 बच्चा को हम अकेले उठा पाएंगे। तो ये क्या, इसका यूज है, फोर्स को मल्टीपल कर रहे हैं। फोर्स को मल्टीपल कर रहे हैं कब, जब फलक्रम एट बिटवीन द एफोर्ट एंड लोड, दैट इज एफोर्ट, जो हम इनपुट लगा रहे हैं ये लोड। तो यहां मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, ग्रेटर देन 1 हुआ ना, क्योंकि हमको 51 से ये मिल रहा है। तो एक फॉर्मूला हमको मिल गया मैथमेटिकली, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू, बताओ क्या होना चाहिए, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफोर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ये मीन्स एफोर्ट आर्म, लिख लो, एफोर्ट आर्म बाय लोड आर्म, मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखो यहां एफोर्ट आर्म क्या है, एफोर्ट आर्म यहां है 10 मीटर, लोड आर्म है 2 मीटर, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है 5। दैट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, ग्रेटर देन 1, 5 इज ग्रेटर देन 1। दैट इज इफ द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 देन फोर्स विल बी मल्टीपल। क्लियर है, ये एक टाइप का लीवर हो गया। सेकंड केस में आएंगे, उल्टा सोचो, इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। हम कहां यूज करते हैं, ये तो हम लोग इमेजिनरी कुछ सोचे हैं, यूज क्या कर सकते हैं वो भी बताएंगे। मैकेनिकल एडवांटेज 1 यूज होगा कहां वो भी हम बता दे रहे हैं। देखो मैकेनिकल एडवांटेज, अगर हम इस तरह का सीजर देखे होंगे, इस तरह का सीजर मीन्स लोहा या टीन कटने वाला, आयरन या टीन कटने वाला, क्योंकि उसमें हम सिंपल जो
पेपर कटिंग करते हैं उस सीजर से हम टिन को नहीं काट पाएंगे। क्यों नहीं काट पाएंगे? क्या इसमें एजेस कम है या शार्पनेस कम है? ये ऐसा बात नहीं है। इसमें जो सीजर है, जो नॉर्मली हम लोग का डोमेस्टिक सीजर है, जो घर में यूज कर सकते हैं, वो फल्क्रम क्या है, यहां पर फल्क्रम है, और इसका जो शार्पर एज है ये बड़ा होता है, ये कम होता है। तो एफोर्ट आर्म कम है और लोड आर्म ज्यादा है। अगर एफोर्ट आर्म कम है और लोड आर्म ज्यादा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। इस केस में अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है तो हमको फोर्स को मल्टीपल नहीं पाएंगे। फोर्स मल्टीपल नहीं करेंगे तो टीना को नहीं काट पाएंगे, उसमें ज्यादा फोर्स चाहिए, पेपर काटने के लिए नहीं चाहिए। तो इस तरह का सीजर जो बनता है जिसका फल्क्रम यहां है और एफोर्ट आर्म बड़ा है और लोड आर्म छोटा है, तो लोड आर्म छोटा होगा, डिनोमिनेटर विल बी लेस देन मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। उस हिसाब से हम एक टीना को काट सकते हैं। तो हम लोग का यूज के मुताबिक हम लीवर को बनाते हैं। किधर बनाएंगे? फल्क्रम को बीच में रखकर आइदर एफोर्ट आर्म को बढ़ाएंगे या लोड आर्म को। इफ एफोर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। तो एक यहां हो गया, इफ एफोर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म तो मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। वाइस वर्सा, एफोर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म, मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। if effort arm equals to load arm that is mechanical advantage will be equals to 1। 3 केस हो गया। अब हमको बताओ एफोर्ट आर्म मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 कहां है, कहां करते हैं? देखो बहुत ही सोचने का जरूरत होती है। साइकिल और रिक्शा, साइकिल और रिक्शा में देखोगे, साइकिल में अगर ट्रिपल राइडिंग करेंगे और उसमें जो ड्राइवर है जो चला रहा है उसको दिक्कतें आएगी, लेकिन रिक्शा में 4 आदमी भी बैठ जाएगा किसी तरह पोस्ट काट के तो भी इजीली वो चला दे रहा है। रीजन क्या है? मैन तो वही है, ह्यूमन पावर वही है। कभी दिमाग में सोचे हो कि रिक्शा में आसानी से चल पाते हैं, साइकिल में क्यों नहीं चला पाता है? और ये रीजन है, इसका आंसर हम दे रहे हैं। दूसरा रीजन है साइकिल और रिक्शा। रिक्शा में भी बहुत हट्टा कट्टा ड्राइवर बैठा दो, साइकिल में छोटा सा बच्चा बैठा दो, और साइकिल को बोलो कि कौन फास्ट चलेगा, साइकिल ऑब्वियसली ज्यादा, लेकिन उस पावर कम देने से भी वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है। इसको स्पीड मल्टीप्लायर है साइकिल और रिक्शा है फोर्स मल्टीपल। एक साथ दोनों हम आउटपुट नहीं ले सकते हैं। रिक्शा क्या है? फोर्स मल्टीपल। क्यों फोर्स मल्टीपल है? रिक्शा वाला को एक साथ 3 आदमी को, 2 आदमी को चलाना है हमेशा, और साइकिल वाला सिंगल आदमी भी चल सकता है। तो साइकिल का चाहिए स्पीड को मल्टीपल करें, जल्दी पहुंचे। रिक्शा वाला का हम लोड मल्टीपल करें, इसका माने फोर्स मल्टीपल करें। इसमें रिक्शा का मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, साइकिल का में भी उससे कम है। ठीक है, अब देखो क्यों होता है ऐसा। साइकिल का जहां पेडल लगा हुआ है उसका के साथ जो फ्री व्हील है, देखो यहां पर जो चक्का लगा हुआ है, और रिक्शा का जो पेडल है उसके साथ जो चक्का लगा है बहुत डिफरेंस नहीं है। ये इसका फ्री व्हील ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। क्यों ग्रेटर है? ये अभी गियर में पढ़ेंगे हम। ये बड़ा है, इसका माने क्या है? जो एफर्ट आर्म एक मूविंग में ये बहुत बार मूव कर लेता है, तो मूव कर रहा है तो स्पीड मल्टीप्लायर है, लेकिन स्पीड अगर गेन करेंगे तो फोर्स को गेन नहीं कर पाएंगे। ये एक बार घूमेगा तो ये ऑलमोस्ट 1 और 1.5 टाइम्स घूमेगा, तो ज्यादा नहीं घूमेगा, स्पीड कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ये स्पीड कम है तो हम फोर्स को मल्टीपल कर सकते हैं। उसी तरह हम डेली जो डोमेस्टिक लेवल में हम लोग यूज करते हैं लीवर को, उसको देखो। ये तो लीवर हो गया, इसका काइंड है देखो लीवर 1, लीवर फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। क्या करते हैं? फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर का एग्जांपल है सीजर। सीजर में क्या करते हैं? घर वाला सीजर या हैंडल रहता है, यहां ये फल्क्रम, यहां लोड, यहां एफोर्ट। इसका माने घर वाला सीजर में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है। क्यों? हमको फोर्स को मल्टीपल नहीं करें, जो इजी वे से कट जाए पेपर और स्पीडली। क्लॉथ के दुकान में देखोगे, शॉप में जल्दी जल्दी काटना है तो स्पीड हमको चाहिए, स्पीड गेन है, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। इसका माने क्लास 1 लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज आइदर लेस देन 1 हो सकता है और मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो सकता है। इन दैट केस ये तुम्हारा
नॉर्मल सीजर है, ये 3 कटर है, या जो प्लांटेशन करता है, जो प्लांट करता है, छोटा छोटा जो उसका ब्रांचेस को काटता है, उसके पास, माली के पास भी देखोगे इसी तरह का है। ये एफोर्ट आर्म बहुत ही छोटा है, लोड आर्म, और एफोर्ट आर्म ज्यादा है। ये एफोर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म छोटा है। यहाँ लोड आर्म बड़ा है, एफोर्ट आर्म छोटा है। दोनों डिफरेंट टाइप का है। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब स्पीड लेस देन 1, स्पीड मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टीपल, और ये फोर्स मल्टीपल इसमें हो रहा है। ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई, फोर्स मल्टीप्लाई। अब ये हो गया क्लास 1 लीवर। तो क्लास 1 लीवर का डेफिनेशन क्या होगा? इफ द फल्क्रम एट द इन बिटवीन लोड एंड एफोर्ट, तब वो हो जाएगा क्लास 1 लीवर। ठीक है, एग्जांपल समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है क्लास 2, क्लास सेकेंड काइंड ऑफ लीवर। क्लास 2 में देखो, नट क्रैकर, नट क्रैकर, यहां पर लोड रखा जाता है, यहां फल्क्रम है, और यहां से फोर्स देकर नाट को क्रैक किया जाता है, सुपारी उपारी काटने का। हाँ, या अभी समर सीजन है, वो अचार बनाने के लिए मैंगोज को काटा जाता है, वो हार्ड है, वो जो नॉर्मल नाइफ से नहीं कटेगा, उसको नाट क्रैकर कहा जाता है। इसमें देखो लोड को बीच में रखा गया, फल्क्रम देखना इस तरह रहता है, फल्क्रम चॉपर जिसको बोला जाता है। फल्क्रम कहां है? एट द एंड पॉइंट। तो ये क्लास 2 लीवर है जिसमें लोड को बीच में है। तो यहां देखो एफोर्ट आर्म, यहां मैकेनिकल एडवांटेज निकालो मैथमेटिकली। अभी मैकेनिकल एडवांटेज का क्या बोले? एफोर्ट आर्म, एफोर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो यहां एफोर्ट आर्म देखो कहां से कहां तक है यहां, और लोड आर्म कहां से कहां तक है। तो एफोर्ट आर्म इज मस्ट बी ग्रेटर देन लोड आर्म। इसका न्यूट्रल इज ग्रेटर, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1। ये हमेशा 1 होगा क्लास 2 लीवर में, याद रखो। ये मास उसमें क्लास 1 में 3 तरह का हो सकता है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, या इक्वल टू 1। क्लास 1 में, क्लास 2 में ये हमेशा ये मस्ट मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। इसलिए हार्ड चीज को हम फोर्स को मल्टीपल करते हैं और हार्ड चीज को काट देते हैं, लेकिन बहुत फास्ट नहीं काटते हैं, स्पीड को मल्टीपल नहीं करते हैं। क्लियर है? सेकंड। अब क्लास 3 लीवर, क्लास 3 लीवर में क्या होता है? किचन में ट्विंग्स, चिमटा, क्या होता है चिमटा में? यहां से प्रेस करते हैं, बीच में से ट्विजर, बीच में से प्रेस करते हैं, और गरम रोटी या कुछ को, जो हल्की चीज है, भारी नहीं, भारी को तो फोर्स मल्टीपल होगा ही नहीं जो भारी चीज को उठा पाएंगे, इसलिए चिमटा से कोई भारी चीज को उठा नहीं पाएंगे। लेकिन प्लस या उस तरह का रहेगा तो उससे हम उठा देंगे, क्लास 1 लीवर से, या क्लास जो भी है क्लास 1 लीवर से कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज देखो, यहां मैकेनिकल एडवांटेज एफोर्ट आर्म बाय लोड आर्म। अगेन यहां एफोर्ट आर्म मस्ट बी लेस दैन लोड आर्म का है। एफोर्ट आर्म यहां से यहां तक, लोड आर्म यहां से यहां तक। लोड आर्म बड़ा है, लोड आर्म बड़ा, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज मस्ट बी लेस देन 1। ये भी मस्ट बी लेस देन 1, इसीलिए फोर्स मल्टीपल नहीं होगा, और जिसके कारण हम लोग कोई भारी चीज को उठा नहीं पाएंगे, भारी ऑब्जेक्ट को उठा नहीं पाएंगे, वेटेज ऑब्जेक्ट को। जितना हम फोर्स देंगे उससे लेस फोर्स हमको आउटपुट मिल रहा है। ये दैट इज क्लास 3 लीवर। ये तो फोर्स मल्टीपल और एफोर्ट जो भी है, स्पीड मल्टीपल हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कहां चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज कहां होगा। वो जाएंगे पुल्ली में। पुल्ली में क्या होता है देखो,
ये पुली है, पाइवोटेड रहता है इस एक्सिस में। ये तुम्हारा कुआं है, यहाँ पानी है, यहाँ पर बाल्टी बंध रहा हुआ है। अब बाल्टी भर जाने से भारी हो जाएगा, उठाने में दिक्कत होगा। डायरेक्ट कुआं से अगर हम बाल्टी भरते हैं तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन उठाने में दिक्कत होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। सिंगल पुली में मैकेनिकल एडवांटेज 1। अब हम पुली में जब जाएंगे तो पुली का बहुत सारा टाइप है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, एन नंबर ऑफ पुलीज। क्यों करते हैं, ट्रेन का यूज इसी में होता है। ये ट्रेन में पुली का ही एप्लीकेशन होता है, जो भारी भरकम चीज को उठा देता है। एक भारी ट्रक गिर गई है रिवर में, उसको उठाओ, तो उसको मशीन जो बना है उसमें अगर हम पावर, इलेक्ट्रिक पावर या डीजल पावर या मैकेनिकल जो इंजन है उससे भी नहीं उठा पाएंगे, तब पुली का यूज करेंगे। सिंगल पुली नहीं है, सिंगल पुली में मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज 1। तो ये सिंगल पुली है, दैट इज सिंगल पुली। सिंगल पुली में क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज 1। तो इसमें ओनली चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ओनली। अब हम कन्वीनियंट है कि हम फोर्स को नीचे लगाएं, नीचे लगाकर झूल भी सकते हैं, ग्रेविटी भी हमको हेल्प करेगा, लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी अगेंस्ट में जाएगा। तो हम डायरेक्शन इधर लगाएंगे तो कॉन्फिडेंटली ऊपर हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ 1 है। तो ये हो गया तुम्हारा पुली, ये भी एक मशीन है। तो मशीन को आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, उसमें क्या पढ़ेंगे, सिंगल पुली, डबल पुली, ट्रिपल पुली, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे है, क्या थ्योरी निकालेंगे, एन नंबर ऑफ पुली होने से क्या थ्योरी निकालेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अभी तक यहां तक क्लियर करो, डेफिनेशन सबका लिख लो अपने से, उसके बाद हमको दिखाओ। अगर प्रॉब्लम है फिर पूछो, इसका भी न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखो। थैंक यू।